करंट रेशो का डिस्कशन जब हमने पिछली क्लास में आपके साथ किया तो क्या बोला था कि करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपने। जब करंट असेट्स लेके चलेंगे तो लूज टू सोर्स एंड स्पेयर्स को नहीं रखेंगे। वंडरफुल, प्रोविजन माइनस करेंगे, फिक्टिशियस हटा देंगे। करंट लायबिलिटी करंट असेट्स के कंपोनेंट हमने देख लिए थे और ये रेशो भी देख लिए थे। इसके क्वेश्चन अभी करेंगे लेकिन उससे पहले क्विक रेशो को और देख लेते हैं। क्विक रेशो क्या कहती है, ठीक है। क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशो क्या दिखाते हैं इसके अंदर, जरा देखिए। ये रेशो इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का। किसका इंडिकेटर है भाई ये? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का इंडिकेटर है। और यूज टू टेस्ट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ द फर्म इन इट्स करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का मतलब ऐसा है कि आपने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को तो पहले लेके चले थे करंट रेशो में, लेकिन करंट असेट्स के अंदर देर आर सर्टेन करंट असेट्स जिनको आप तुरंत से जब आपको जरूरत हो कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पैसा रिकवरी का डिले हो जाता है, आपके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है वो अटक जाते हैं। तो यहाँ क्विक रेशियो हम लोग उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लेके क्या होता है देखो। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मतलब बैंक के अपने लिए नहीं, बैंक सामने वाले की जज करता है कि भाई इसकी क्विक रेशियो कितनी अच्छी है। मान लो क्विक रेशियो आपकी थोड़ी ठीक सिग्निफिकेंट है, ऐसे में क्या होगा कि आपके पास अवेलेबल कैश है जिससे कि आप बैंक की ईएमआई और उसका प्रिंसिपल दोनों इंटरेस्ट के साथ आप पे कर पाएंगे टाइमली, वो लेके चलता है। डिक्लाइन इन द क्विक रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग विच इज हार्मफुल फॉर द कंपनी। अगर ये रेशियो डिक्रीज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या नुकसान है ये। क्विक रेशियो एक 1:1 मानी जाती है अच्छी। क्विक एसेट से क्या आपने क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी चुका दी, जो बची हुई एसेट्स है उससे आप क्या करेंगे, डे टू डे के खर्चे चलाएंगे। वाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स, अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया क्या। वी एक्सक्लूड इन्वेंट्री एज ए होल। पूरी की पूरी इन्वेंट्री को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को भी क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। करंट असेट्स में नहीं एक्सक्लूड करा था आपने। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने पैसा दे दिया क्या वो वापस मिलेगा हमें जब हमें चाहिए? नहीं। जैसे मान लो क्या किया आपने, फर्नीचर बनाने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया अपने ऑफिस के लिए, और अचानक आपके मन में आया कि नहीं नहीं फर्नीचर नहीं बनाते, कैंसिल करते हैं उसको। तो वो आदमी जो आपके यहाँ पे लकड़ी खरीद चुका है, सामान खरीद चुका है, क्या वो आपके इस फैसले से खुश होगा? क्या वो पैसा आपको वापस कर देगा? नहीं करेगा। एडवांस टैक्स, जब आपको जरूरत है आप बोलोगे हेलो इनकम टैक्स कमिश्नर, मेरा एडवांस टैक्स पड़ा हुआ है, मुझे पेमेंट करनी है भाई, पैसा दो मेरा। नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हटा ही दे, झंझट है हटा दो, कुछ एसेट्स की कैटेगरी से निकाल के बाहर करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ नॉन लिक्विड करंट एसेट्स इट इज कंसिडर्ड बेटर देन द करंट रेशियो एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सप्लीमेंट्री चेक होता है लिक्विडिटी पोजीशन एंड इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है जी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज होती हैं। और इसको लेके चलें थोड़ा सा आगे। क्विक एसेट्स क्या होती है? दोज करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली और एट अ शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको तुरंत से कैश में। क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या डालते हैं आप? या तो टोटल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड माइनस कर दें इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, या क्या करें आप, कैश जोड़ लें, बैंक जोड़ लें, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड रिसीवर, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, उसमें से प्रीपेड, एडवांस टैक्स और फिक्टिशियस माइनस कर दें। मतलब आप चाहें तो टोटल में से भी माइनस करके निकाल सकते हैं, या चाहे तो इंडिविजुअली जोड़ के भी इनका काम बन सकता है आपका। क्या जी? अरे वाह। मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं वो शेयर और डिबेंचर्स जिनका पर्पस आपने रखा हुआ है पैसा बढ़कर बेचने के लिए, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर डिबेंचर। मार्केटेबल मतलब यू आर गोइंग टू सेल देम इन द मार्केट। इनके प्राइस में होने वाले अपवर्ड या डाउनवर्ड से आप क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। वैसा करके चलता है। अब देखिए, वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते समय इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस नहीं करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो है वो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट नहीं है। वो तो नॉर्मल है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कई बार बच्चों को लगता है कि भाई वर्किंग कैपिटल की कैल इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम आगे, जहाँ क्विक एसेट्स निकालनी होगी। क्विक एसेट्स की कैलकुलेशन करते समय इन्वेंट्री और स्टॉक हट जाएगा, लेकिन वहीं पर हमें अगर करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल से निकालना होगा तो वहां फिर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा क्वेश्चन में, इसलिए बड़ा बड़ा लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट होल्ड करिए। देखिए जरा, आपके जो नोट्स हैं उसमें आप आ जाइए एक छोटी सी जगह पे। और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ा सा पार्ट देखते हैं यहाँ पर एक और चीज का, कि
और हमने बोला था कि आपकी जो एसेट्स होती हैं दे आर इक्वल टू क्या, इक्विटी प्लस क्या, लायबिलिटीज, ऐसे बोला था। इससे पहले मैंने बोला था आपके सामने क्या, कि टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं भाई, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती हैं, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती हैं, ठीक है जी। इक्विटी को हम क्या नाम देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, और इसको प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स फंड भी बोला जाता है, ठीक। ये कैसे कैलकुलेट होता है जरा देखिए, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लिख देंगे उसको, प्लस करेंगे उसके अंदर क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो जोड़ देंगे, प्लस करेंगे क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व से सरप्लस को जोड़ेंगे, बस तीन चीजें जोड़ेंगे, आपका काम खत्म हो गया, इतना, ठीक है। अच्छा लिखो मत अभी, रुक जाओ, यहाँ देखिए, अभी देयर इज नो नीड टू राइट इट, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। क्या आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन, दोज आर ऑनलाइन। कैसे निकल रहा है शेयर होल्डर फंड, देखिए क्या क्या करा हम लोगों ने यहाँ, देखिए शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, इक्विटी या नेटवर्थ भी बोला जाता है इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। इक्विटी शेयर कैपिटल ली, रिजर्व सरप्लस लिया, सीनियर क्लासेस में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स एनए कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है फॉर्मूले के अंदर। फिर हमने क्या लिखा, ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस होती है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स माइनस होता है, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स जो होता है ये भी एप्लीकेबल नहीं है। बचा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस जोड़ दिया तो क्या बन गया, शेयर होल्डर फंड। यानी कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या देखूं, तो मेरा शेयर होल्डर फंड किसके बराबर है बताइए जरा, मेरा शेयर होल्डर फंड किसके बराबर है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, आगे मेरा शेयर होल्डर फंड। इज इट फाइन, यहाँ तक ठीक रहेगा सभी का। इक्विटी जोड़ेंगे, प्रेफरेंस जोड़ेंगे, रिजर्व सरप्लस जोड़ेंगे, यही चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना ही है क्या, शेयर होल्डर फंड, याद रहेगा भाई इतना तो, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं कर रहे हम। जो हम पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व और सरप्लस जोड़ के करते थे, फिर हम क्या करते थे, फिफ्टी से एसेट्स माइनस करते थे, फिर हम ओल्ड गुडविल माइनस करते थे, डेफर्ड रेवेन्यू माइनस करते थे, वो नहीं करना। तीन चीजें, इक्विटी प्रेफरेंस और क्या, रिजर्व सरप्लस, उतना ही दिखेगा, उससे बाकी की चीजें सिलेबस के बाहर है ना, देखो फिफ्टी से एसेट्स वगैरह, ये सब फिफ्टी से तो है, बाहर है। अच्छा, ठीक है, ये हमने कर लिया, उसके बाद देखिए आगे एक और चीज। अब अगर मुझे क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो मैं इसको दो हिस्सों में डाल रहा हूँ। ये मेरे पास नॉन करंट एसेट्स, ये मेरे पास करंट एसेट्स, इसको भी दो हिस्सों में डाला। ये मेरे पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी। ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, या इनको सिर्फ डेट भी बोला जाता है, सिर्फ डेट। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं बोलता हूँ आपके सामने, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, कौन सी अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो मैं क्या करूंगा, शेयर होल्डर फंड प्लस क्या कर दूंगा, डेट, इतना जोड़ दूंगा। शेयर होल्डर फंड में अगर मैं डेट जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। या फिर मैं बोलूं टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका कंपनीज एक्ट में क्या होता है, शेयर होल्डर फंड ले लीजिए और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो भी इन केस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सिर्फ शेयर कैपिटल तो नहीं बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, रिजर्व सरप्लस, माइनस ओल्ड लायबिलिटी, और फिफ्टी माइनस माइनस नॉन ट्रेड, वही सब था। यहाँ ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ सिर्फ इन तीन चीजों को जोड़ा, आपका निकल आया, इन तीन चीजों को जोड़ा, ये निकल आया। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी भी जोड़ दी, क्या निकला है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। अब अगर कोई मुझे बोले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो मैं करूंगा टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर कोई मुझे बोले कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड निकालो, तो मैं क्या करूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा सिर्फ। आओ, ये कैसे दिखता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए।
ये चीज समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। विल गो हियर, इस जगह पे। ये रहा, देखो क्वेश्चन। ये आया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे ध्यान से रख ले अपने सामने। ठीक है, नोट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको नोट्स आपको मिलेंगी बाद में। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच। अभी एसेट साइड अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपको, कि भाई टोटल एसेट्स में उधर से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। देखिए जरा हमारा क्या दिख रहा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स तो क्या बन गई, टोटल एसेट्स बन गई। उसमें से क्या माइनस कर दी, करंट लायबिलिटी, क्या निकला है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई बहुत तूफानी चीज है, याद रखने में कोई दिक्कत है? इधर चलिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस एरिया? आसान है, बोलिए। अच्छा, चलो थोड़ा और देखते हैं। अगर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये जोड़ दें। फिर नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ दें। लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस जोड़ दें। अदर नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स जोड़ दें। ये सारा का सारा पोर्शन किसके बराबर है? ये सारा का सारा पोर्शन किसके बराबर है भाई? किसके बराबर है? टोटल एसेट्स के बराबर ही तो है। बोलो हाँ है ना? ये सब एसेट्स का टोटल ही तो है। बैलेंस शीट याद है तुम्हें? सारे पोर्शन जोड़ दिए हमने टोटल। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब एक और चीज बताइए मुझे जरा, होल्ड करना जरा सा। मैं क्या करता हूँ, इन सबको जोड़ता हूँ, इन सबको, सिर्फ इन सबको। बताओ ये किसके बराबर है? इन सबको जोड़ा जो मैंने, ये जो मैंने एरिया जोड़े हैं ऑनलाइन में, बताइए ये सब किसके बराबर है? नॉन करंट एसेट्स के बराबर है। नॉन करंट एसेट्स के बराबर। एवरीबडी इज ओके विद दिस? तुम भी ठीक है? और इन दोनों का टोटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। दैट्स द न्यू फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है। देखिए भाई, समझ पा रहे हैं बात को? तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड फॉर्मूला है पूरा का पूरा। ठीक है, इधर देखिए, अभी लिख लेना तुम। ये मेरा क्या था, टोटल एसेट्स। ये मेरा नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स से मैं क्या माइनस करता हूँ, करंट लायबिलिटी माइनस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालता हूँ, आई राइट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे करता हूँ। टोटल एसेट्स में हमारे पास क्या आया, नॉन करंट एसेट्स आया, और प्लस क्या आया, करंट एसेट्स आया, माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया। अब आप देखिए, इस पोर्शन को यही रहने तो इस पोर्शन को मिलाओ तो क्या बनता है, ये नॉन करंट एसेट्स प्लस क्या बन जाता है, वर्किंग कैपिटल। यानी कि एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। अगर आप क्या निकालना चाहें, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहें तो निकल सकता है फॉर्मूला ऐसा वाला। बताइए तिवारी जी। अच्छा, अब आप देख लीजिए उस फॉर्मूले को दोबारा से। तो पहला फॉर्मूला इज ऑल्सो इन योर ग्रिप। दूसरा फॉर्मूला इज ऑल्सो बड़ा वाला। तीसरा फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्टकट बना दिया, कर दिया। ठीक है जी। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए। नेट फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होती हैं। नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे ऊपर। अदर नॉन करंट एसेट्स भी होता है, एक्सक्लूडिंग अनअमोटाइज या एक्सपेंसेस या लॉसेस या फिक्स्ड एसेट्स। एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड ही नहीं करना। दिस वाज विच साइड? ये कौन सी साइड बताई मैंने आपको? ये बताई कौन सी साइड? ये बताई हमने एसेट साइड। ये एसेट साइड अप्रोच थी, क्या निकालने की, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। चलिए जरा लायबिलिटी साइड अप्रोच में चलें। आइए देखिए जरा यहाँ पर। आओ लायबिलिटी साइड अप्रोच में चलते हैं। क्या क्या ले रहे हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या ले रहे हैं हम? रिजर्व सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर से क्या हो गया, सिलेबस से बाहर। शेयर एप्लीकेशन मनी बाहर। डेफर्ड बाहर, डेफर्ड टैक्स बाहर, फिक्टिशियस बाहर। तो क्या, इक्विटी, रिजर्व्स, और क्या बना, प्रेफरेंस। आ गया शेयर होल्डर फंड। मैं उस सीक्वेंस में चला रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड आ गया हमारे पास। अब हम थोड़ा उधर गए और क्या किया, शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, और माइनस कर दिया नॉन ट्रेड एसेट्स। नॉन ट्रेड एसेट्स तो वहां भी माइनस करते थे हम पार्टनरशिप में, वहां भी माइनस करते थे नॉन ट्रेड एसेट्स। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं कर रहे। आगे क्या बना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्या किया,
इक्विटी में जोड़ा क्या, इक्विटी में जोड़ा मैंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, ठीक है जी। और क्या जोड़ दिया, नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ दी, तो क्या निकला है मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है मेरे पास। हियर इज द वैल्यू। कौन सी वैल्यू थी ये कौन सी साइड थी आपकी, ये देखो लायबिलिटी साइड थी। देखो बिल्कुल वही पोर्शन है ना, इक्विटी रिजर्व्स और शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दिया आपने यहाँ पर, आपने जोड़ दिया नॉन करंट, और नॉन ट्रेड का कंसेप्ट तो माइनस ही होना होता है खैर। मतलब एसेट्स का जो आइटम उधर नहीं जाएगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। या फिर सीधा सीधा इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर सीधा सीधा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड एसेट्स। या फिर और क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दें, डेट जोड़ दें, क्या जोड़ दें, डेट जोड़ दें, और नॉन ट्रेड एसेट्स माइनस कर दें, मतलब अलग अलग रूप से बोल रहा हूँ मैं। या फिर क्या करें, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दूं मैं, अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, नॉन करंट माइनस कर दूं, तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, मतलब शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड से भी निकल सकता है। तो क्यों इतनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी आपको बताई, सिर्फ इसलिए बताई, हो गया ये पार्ट पूरा। और नॉन ट्रेड एसेट्स किसको बोलते हैं जरा देख लीजिए, एडवांस फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल एडवांस नॉन ट्रेड एसेट्स कहलाती है, उससे कोई रिटर्न नहीं निकलता। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये सब नॉन ट्रेड एसेट्स होती हैं, ये सब सीयूटी में काम आएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट और नॉन करंट दोनों हो सकता है, ये तो हम आपको ऑलरेडी माइनस है कि हम माइनस करते थे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, अनअमोर्टाइज्ड शेयर इशू एक्सपेंसेस अंडर नॉन करंट एंड अदर करंट एसेट्स के अंदर जाता है। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड एग्जाम। अब इतना पढ़ाने का पर्पस क्या था वो देखिए, इतना पढ़ाने का पर्पस एक छोटा सा था, वो छोटा पर्पस यहाँ आपके सामने है। ये देखिए, ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, टोटल एसेट्स में अगर टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूं, कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, ये देखो, दिस इज माय टोटल एसेट्स, में से क्या माइनस कर दो, टोटल लायबिलिटी कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, तो क्या बचेगा आपके पास, शेयर होल्डर फंड बचेगा, शेयर होल्डर फंड। और चलिए, या मैं बोलूंगा टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं, ये टोटल एसेट्स है, टोटल डेट कौन से होते हैं, नॉन करंट और करंट मिला के माइनस कर दूं, तो भी क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड बचेगा। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और देखिए एक और चीज, ये वाला पार्ट हो गया, और एक फॉर्मूला यहाँ पर है, ये रहा। शेयर होल्डर फंड अगर मैं सीधा निकालना तो कैसे करूंगा मैं, देखो बेटा समझना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स जोड़ दी तो टोटल एसेट्स, माइनस कर दी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दी, वही चीज है। यह शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा, एसेट साइड से, टोटल एसेट्स, इसमें टोटल एसेट्स देखो भाई, यहाँ देखिए, मुझे निकालना है शेयर होल्डर फंड, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूंगा, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल माइनस कर दूंगा, तो शेयर होल्डर फंड ही तो बचता है, ये भी हो सकता है। और अगर आप बोले क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दें, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दें, तो भी हमारे पास क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन हमें रटना तो है ही नहीं। अब तो हमें मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से होता है। नॉन ट्रेड एसेट्स फिर से बताया, फिफ्टी फिर से लिख दिया यहाँ पर, वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिखा था, ताकि ध्यान रहे। तो ये चीज हमें कहाँ हेल्प करेगी, ये हमें यहाँ हेल्प करेगी, आइए देखते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, एक्सप्रेशन प्योर रेशियो की फॉर्म में हो सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, टाइम्स की फॉर्म में हो सकता है, और फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है जी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब हम ऑलरेडी आपकी बुक से पढ़ चुके हैं, बुक से क्या, एनसीईआरटी से पढ़ लिया था हमने। और पूरी डिटेल दे रखी है, करंट नॉन करंट कब होता है, ये सब सब एग्जाम्पल आपको अच्छे से बता रखे हैं। अ, ये जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया, पढ़ के ही हो जाएगा। क्या बोला आपसे, क्या निकालने के लिए बोला है, करंट रेशियो निकालने के लिए बोला, ठीक है जी, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे करंट एसेट्स के अंदर क्या है, दिस इज करंट एसेट्स, एग्री करते हो, दिस इज करंट एसेट्स, एग्री करते हो, दिस इज करंट एसेट्स, एग्री करते हो, ये करंट एसेट्स नहीं है। ट्रेड पेबल इज व्हाट, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, डिवेंचर नहीं है। टोटल करंट एसेट्स 9 लाख, टोटल करंट लायबिलिटी कितना, 3 लाख। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सोल्यूशन है, कितना आसान। क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अ करंट एसेट्स, और वो उधर से डिबेंचर भी क्या है आपके, नॉन करंट लायबिलिटी। तो दैट वाज इजी वाला पार्ट। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलो पहले निशान लगाते हैं कि हमारे पास करंट एसेट्स क्या थी।
ये करंट एसेट्स है हमारे पास, ये करंट एसेट्स है हमारे पास, ये करंट एसेट्स है हमारे पास, कैश एंड इक्विवेलेंट हमारे पास है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, मशीनरी नहीं है करंट एसेट्स। एग्री करते हैं? ट्रेड पेबल हमारे लिए क्या, करंट लायबिलिटी। डिबेंचर नहीं है। इन्वेंट्री क्या, करंट एसेट्स। एक्सपेंसेस पेबल क्या, करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। कौन सी रेशियो कैलकुलेट करें, करंट रेशियो। क्विक रेशियो कैलकुलेट करते तो इन्वेंट्री गायब हो जाती, इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती। क्विक रेशियो तो अभी कर ही नहीं रहे, कौन सी रेशियो लेके चल रहे हैं, करंट रेशियो सीधा। हाँ जी बेटा, वो हम कर लेते हैं, अभी नहीं, प्रीपेड अभी क्विक आएंगे तो उसको भी हटा देते प्रीपेड को। तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले जो होंगे मैं बताऊंगा। आपने देखा करंट असेट्स में क्या जोड़ा, करंट लायबिलिटी में क्या जोड़ा, 2:1 आ गई, आइडियल रेशियो आपके पास आ गई। आपका काम आसान हो गया। ठीक है, आपका काम आसान हो गया। चलिए यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर, फिर से करंट असेट्स, फिर से करंट असेट्स, फिर से करंट असेट्स, प्लांट मशीनरी है नहीं, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये भी करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगा, याद है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट किसके अंदर दिखती है, अदर। अरे भैया, अदर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट बन के दिखती है, वो तो करंट लायबिलिटी है। दैट्स ऑल्सो, सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, ये देखिए आपके सामने आ गया, कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर, प्लस माइनस का खेल था। अब करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपके लिए, करिए जरा इसको, इसे सॉल्व करिए और इसे इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगाइए इस पे इंपॉर्टेंट और सॉल्व करके दिखाइए। रेशो का क्रक्स है कि आपको नोन से अननोन की तरफ चलना है। मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट एसेट्स आ जाएगा तो न्यूमरेटर में, करंट लायबिलिटी आएगा तो डिनोमिनेटर में। यहाँ वो फिगर मिसिंग है। और अभी मैंने जितने भी आपको पढ़ाया, शेयर होल्डर फंड या शेयर कैपिटल वाला, शेयर होल्डर फंड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट, वही इस्तेमाल होना है यहाँ पर, और उसी को आपने इस्तेमाल करना है। हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है। क्या मैं टोटल एसेट्स में से अगर फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर लूं तो करंट एसेट्स नहीं आ सकती? बताइए बताइए। अरे भाई, टोटल एसेट्स जो होती है, यहाँ देखिए, इधर देख, टोटल एसेट्स नॉन करंट करंट का पार्ट है, नॉन करंट के दोनों कंपोनेंट गिवन है आपको, ये रखिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ इधर, मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, आई राइट हियर कि टोटल एसेट्स जो है वो किसके बराबर होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के बराबर होती है। ठीक है, टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में, टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, 7,50,000। तो आई राइट 7,50,000, या छोड़ो तुम ऐसा, इज इक्वल टू 7,50,000 बराबर किसके, नॉन करंट एसेट्स के कंपोनेंट कौन कौन से थे, ये थे हमारे पास फिक्स एसेट्स 4 लाख की, 4 लाख की फिक्स एसेट्स, प्लस, प्लस क्या, 2 लाख का, 2,50,000 का, 2,50,000, प्लस करंट एसेट्स, ऐसा कर सकते थे। तो 7,50,000 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 650 प्लस करंट एसेट्स, हो सकता है। तो करंट एसेट्स किसके बराबर हो गई, 7,50,000 माइनस 6,50,000, क्या निकल कर आ गया, 50,000 निकल कर आ गया। एक पोर्शन आपका निकल, हाँ, अच्छा 1 लाख है, ठीक है। यू विल गेट वन आंसर, वन पार्ट ऑफ योर आंसर इज डन। 1 लाख आपके पास निकल आया। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी। ठीक है, अच्छा, आगे देखें आप। अब मुझे निकालनी करंट लायबिलिटी। अब मैं अच्छे से जानता हूँ, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बनती है, टोटल एसेट्स, देखो ये वाला हिस्सा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या माइनस करूँ, नॉन करंट, तो शेयर होल्डर फंड। एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी बताता हूँ, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। तो मैं जानता हूँ क्या, कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन, निकालनी है। इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को जोड़ सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, टोटल एसेट्स कितना है, 750, एवरीबडी इज ओके। करंट लायबिलिटी मुझे मालूम नहीं है, एज इट इज रहने दो। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो कंपोनेंट, शेयर होल्डर फंड कितना है क्वेश्चन में, 5 लाख,
ठीक है। और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितने की क्वेश्चन में? नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख की। 2 लाख की। अगर मैं ऐसा कर लूं तो क्या मेरा ये बराबर मैच करेगा? ये पार्ट कौन सा था मेरा? दिस पार्ट इज शेयरहोल्डर्स फंड, दिस पार्ट इज व्हाट? नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसा करके टोटल करिए कितना आता है जरा देखिए। 7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 7 लाख के बराबर है। तो करंट लायबिलिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 750, है ना? 7,50,000 माइनस 7 लाख के बराबर हो गया, 50,000 के बराबर हो गया। तो करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स दोनों निकल आया। अब मैं बोलूंगा करंट रेशो। बेटा समझना, रेशो एनालिसिस में फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक से लिख लेंगे, नंबर मिलेंगे। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितना निकला था हमारे पास? 1 लाख। करंट लायबिलिटी कितना निकला था? 50,000 है। 150 कैसे? 750 650 माइनस करूंगा तो 1 लाख ही तो होगा। मेरी वैल्यू कितने निकल कर आए? 2/1, यानी कि 2:1 निकल कर आया। तो आपने देखा करंट लायबिलिटी निकालने का तरीका ये भी बनता है। एक दूसरे तरह से भी करंट लायबिलिटी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी नोट करने का टाइम दूंगा, पहले समझ लीजिए। दूसरे तरीके से भी अगर मुझे करंट लायबिलिटी निकालनी होती तो कैसे निकालते? मैं ऐसे निकालता। हाँ, मैं लिखता टोटल एसेट्स बराबर किसके? टोटल लायबिलिटीज के बराबर। टोटल लायबिलिटी में क्या क्या चीज आती है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी आती है। आती है ना? व्हाट इज टोटल एसेट्स? 750। तो 750 यहाँ रखा। व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? 5 लाख यहाँ रखा। व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? हाँ, 2 लाख यहाँ रखा। प्लस क्या कर दिया? करंट लायबिलिटी। ये और ये 7,50,000 माइनस 7 लाख इज इक्वल टू क्या? करंट लायबिलिटी। बिंगो, हो गया। ऐसा कर ली। तो जो बच्चा पूछ रहा था ना आंसर क्या है, अब आप आंसर देख लीजिए क्या है। देखिए कौन से तरीके से निकाला हुआ इन्होंने। जो दूसरा तरीका उसी से निकाला हुआ है। सर मैंने टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी करके ही हाँ निकाला था। बिल्कुल सही सही है। है मेरा। ऐसे बिल्कुल सही है, ऐसा कर लिया। ठीक है। अब आप अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें। ये वाले को भी नोट कर लें, अगले वाले को भी नोट कर लें, दोनों तरीके से। इसीलिए मैंने शेयर होल्डर फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आपको बताया, क्योंकि करंट रेशो क्विक रेशो को निकालते समय अगर मेरे पास छोटी छोटी फिगर नहीं है, मतलब इफ आई डोंट वांट टू गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं सीधा इनडायरेक्ट क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ऐसे कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूले ध्यान रहे। ठीक है बेटा, अंगूठी बाद में पहना लेना एक सर दूसरे को। हाँ सब बुक के पीछे क्वेश्चन सेकंड वाला आई थिंक या थर्ड वाला बिल्कुल यही वाला है, सेम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अपनी बुक खोलिए जरा एक बार दोबारा से। एक्सरसाइज की तरफ चलिए। एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज जो पीछे पेज नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 करिए बुक का जरा। 4.112 पेज पे। कौन सा पेज बोले हम लोग? पेज 4.112 पे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। करिए जरा इसको। ये लीजिए, करके देखिए, साफ सुथरा लिख लो। करिए। इसका अगला पार्ट नोट करना था किसी को? नोट करना है? ये नोट कर लिया पूरा ना? तुमने नोट कर लिया ये वाला? यू वांट टू नोट डाउन द नेक्स्ट पार्ट? अब इलस्ट्रेशन 5 देखिए आपके पास। अब यहाँ क्या है कि करंट असेट्स तो दे रखी है आपके पास, बढ़िया बिल्कुल। इन्वेंट्रीज दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो तो करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड ही होती है। वर्किंग कैपिटल अलग से दे रखी है। करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी। कितना आसान। मुझे मालूम है कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में रखा तो क्या करंट लायबिलिटी निकल आया। करंट असेट्स दे रखा था, काम खत्म। छेड़ इसको क्या चाहिए तुम्हें? इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं, दैट्स इजी क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि इस पर यह है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर कंसेप्ट भूल गए तो गड़बड़ हो जाती है। करंट असेट्स 525 की है। इन्वेंट्री 2 लाख इसी के अंदर इंक्लूड है। तो इन्वेंट्री के अंदर लूज सूस भी इंक्लूड है। और आपको मालूम है कि जब करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं? लूज सूस को तो क्या करते हैं हम लोग? इंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है जी। इसे करिए, इस क्वेश्चन को करेंगे, मजा आएगा।
इसे करिए, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। नंबर 6 को सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट लिखें इस पे। सॉल्व करिए इसे। नंबर 6, थोड़ी देर पहले छोटी चीज बताई थी क्या, कि अ, वो छोटी चीज समझिए क्या है, कि करंट असेट्स हमारे पास है, इन्वेंट्री हमारे पास है। तो अगर मैं करंट असेट्स लिखूंगा यहाँ पर, मेरे सोल्यूशन में क्या होने वाला है, ये कौन सा इलस्ट्रेशन हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इलस्ट्रेशन 6 हमारे पास है करंट असेट्स, ये मुझे है मालूम। तो करंट असेट्स की वैल्यू कितनी दिखा रही है हमारे पास क्वेश्चन में, 525। लेकिन मुझे मालूम है कि 525 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, लूज टूस। वो लूज टूस कितने के हैं, 75,000 के, माइनस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,50,000 करंट असेट्स। ठीक है जी। अब आप देखिए मेरे पास, और मेरे पास क्लू क्या है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। क्या है मेरे पास, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो क्या बनती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होती है। करंट असेट्स कितनी है, अब देखो जरा एक बात सब, बच्चे क्या करता है, करंट असेट्स 450 ले लेता है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, कि जब वर्किंग कैपिटल, ना ना ना, जब वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे, करंट असेट्स से लूज टूज माइनस नहीं करेंगे। ये देखिए आपके सामने की बात है। क्या बोला था, कि जब आप करंट असेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, वेयर इज दैट पार्ट, ये रहा, while calculating working capital, inventory and prepaid expense will not be excluded deducted from that, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन इज नॉट सॉल्वेंसी रेशो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, कौन सा लेंगे, करंट असेट्स, 525 ही लेंगे करंट असेट्स, माइनस करंट लायबिलिटी एज इट इज रहने देंगे। और वर्किंग कैपिटल कितना क्वेश्चन में गिवन आपके पास, वर्किंग कैपिटल गिवन आपके पास 2,25,000, 2,25,000, ऐसा करके। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, 525 माइनस 225, कितने की आ गई, 3 लाख की आ गई। ठीक है। पर अब आप क्या लिखेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना है भाई। करंट असेट्स अपॉन में क्या, करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितने की निकली थी हमारी, 450 की निकली थी। करंट लायबिलिटी कितने की निकली थी, 3 लाख की निकली थी। 3,3,0,0, कितना आ जाएगा, 3:2। दैट्स अवर आंसर। नहीं, ये 3:2 नहीं करना, इसे डायल्यूट करते हैं भाई। इसको लिखते हैं, हाँ आइल्यूट, इसे ऐसे लिखा जाता है, 1.5:1 ऐसे लिखना है इसको। हाँ, वो नीचे नीचे डिनोमिनेटर को 1 करना जरूरी है, मतलब पूरा फाइनल फ्रैक्शंस में लेके चलना है इसको। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने वो आपको पर्टिकुलर पॉइंट बताया था, ये वाला पॉइंट, कि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय आपको क्या करना है, लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स माइनस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखो इन्होंने क्या करा है, करंट असेट्स में 525 लगाया। इसलिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट बताया था, ये ध्यान रखना। एक अच्छा खाने वाली चीज होती है, लूज टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट असेट्स टू कंप्यूट करंट रेशो, बट नॉट फ्रॉम वेयर, नॉट फ्रॉम नॉट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में तो नॉर्मल चलना है काम। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स माइनस करूंगा तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में रखूंगा तो काम खत्म। अब आपको क्या करने हैं, ये जितने भी इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं, आई नॉट गो फॉर द एक्सरसाइज, जितने इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं आपको, छोटे मोटे दिखेंगे आपको, 10 इलस्ट्रेशन है, 11 इलस्ट्रेशन है, हर जगह वही है, वर्किंग कैपिटल टोटल अदर देन शेयर होल्डर फंड, वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इनको करना है आपने, मैं अगली क्लास में और डिस्कस करूंगा आपके साथ। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये भी करना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जहाँ इंक्रीज डिक्रीज वाला इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं आपने। इलस्ट्रेशन 16 भी आप ट्राई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। 17 भी आप ट्राई कर पाएंगे, दैट विल नॉट बी प्रॉब्लम। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन रेशो, ये वाले नहीं करने हैं आपने भी, इसको नहीं करना है। क्योंकि इसको मैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे सबको एक साथ करके दिखाऊंगा, और इसके नोट्स अलग से होंगे। तो इलस्ट्रेशन कहाँ तक, 17 तक, दैट इज इन योर डोमेन, दैट यू हैव टू डू, इतना करना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे, फिर हम यहीं पर क्लास को वाइंड अप